हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी मैथ एक्सपर्ट जर्नी डे 5। दोस्तों, हमने सक्सेसफुली अपनी जर्नी का 5वां दिन कंप्लीट कर लिया है। आपको पता है, हर दिन नया कंसेप्ट, डीप कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं और अपने आप को मैथ का एक्सपर्ट बनाने का जो हमने चैलेंज लिया उस पर खरा उतर रहे हैं। हर दिन अब अपने आप को कुछ न्यू ग्रो कर रहे हैं, मैथ के कुछ बेहतरीन कंसेप्ट सीख रहे हैं जो आगे आके हमारे काम आएँगे। दोस्तों, डे 5 के हमारे टॉपिक थे परफेक्ट नंबर और परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझ गए दोस्त? हाँ जी। तो परफेक्ट नंबर की थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा आपके साथ। परफेक्ट नंबर क्या होता है? जब मैं किसी नंबर के प्रॉपर फैक्टर्स का ऐड करूँगा, सम करूँगा उनका और वो उसी नंबर के इक्वल आ जाए, तो परफेक्ट नंबर होता है। तो यहाँ पर एक वर्ड लिया है मैंने, प्रॉपर फैक्टर। प्रॉपर फैक्टर क्या होगा दोस्त? आपको भी पता है, जब मैं किसी नंबर के फैक्टर्स लेता हूँ, तो उसके फैक्टरों में उस नंबर को खुद भी गिना जाता है। तो प्रॉपर फैक्टर वही होता है जिसमें उस नंबर के खुद के अलावा जितने भी बचे हुए फैक्टर्स की बात की जाए, तो उसे उन्हें प्रॉपर फैक्टर्स बोला जाता है। 6 हो गया, 28 हो गया, 496 हो गया, 8128 हो गया, ये कुछ परफेक्ट नंबर्स के एग्जाम्पल होते हैं दोस्त। आपको पता है, जितने भी आज तक भी परफेक्ट नंबर खोजे गए हैं आज तक, वो सारे के सारे इवन परफेक्ट नंबर है। सबसे छोटा परफेक्ट नंबर मेरे भाई 6 है। 1 को परफेक्ट नंबर नहीं माना जाता। यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट नंबर, जो यूनिट डिजिट होगा परफेक्ट नंबर का, वो या तो 6 होगा या 28, मतलब 8 होगा, या वो लास्ट 2 डिजिट की बात करूंगा तो 28 हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर की अगर मैं बात करना चाहूँ तो क्या होंगे दोस्त? यानी कि मान लो किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल दो और वो एक नए रैशनल नंबर आ जाए, तो मैं उसे बोल सकता हूँ कि हाँ यार, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपने भी पढ़ी होंगी, मुझे पता है। मैं आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ के आए हो, क्योंकि दोस्त हमारा चैलेंज है, हमारा टारगेट जो है, आपको भी पता है कि हम मैथ के एक्सपर्ट बनेंगे। जब हर कंसेप्ट को आप डीपली डिस्कस करोगे, डीपली पढ़ के आओगे, तभी तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे। नहीं तो आज से पहले भी आपको पता था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, लेकिन आज और पहले वाले में क्या डिफरेंस है? पहले आपको बस पता था, आज आपको उसकी गहराइयों तक आप गए हो, उसकी हर चीज आपको पता है। तभी तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ यार, आप परफेक्ट नंबर के मास्टर हो, इसके एक्सपर्ट हो। दोस्त, मैथ के एक्सपर्ट कब बन पाओगे? जब आप डेली के एक्सपर्ट बनोगे, जो डेली हमारा टॉपिक उठा के चल रहे हो, आप जब उसके एक्सपर्ट बन पाओगे, तभी तो आप पूरे मैथ के एक्सपर्ट बन पाओगे। अगर आपने आज कुछ स्किप कर दिया, तो पूरे मैथ के कैसे एक्सपर्ट बन पाओगे मेरे दोस्त? तो कभी जिंदगी में, मैंने बोला है, किसी भी दिन चैलेंज के एक भी दिन कुछ स्किप नहीं करना है। पहले दिन हमारी बात हुई थी, हमें ओवरलोड नहीं होना है मेरे भाई। अगर आपका पास समय है 2.5 घंटे का, तो आप 2 घंटे पढ़ो, मैं तो इतना ही बोलता हूँ। लेकिन 2 घंटे में होती है 120 मिनट। ऐसा कोई दिन ना होना चाहिए जिसके अंदर आप 119 मिनट पढ़े। हर दिन आपको मिनिमम 120 मिनट पढ़ना है। आप 121 मिनट पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 119 मिनट पढ़ोगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि आपने एक्सपर्ट बनने के 1 मिनट को गवा दिया है। उसी 1 मिनट को सेव करना है मेरे दोस्त। ठीक है, आपको पता है, तो हमने परफेक्ट नंबर में, हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, दोनों में हम बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट चीजें, कंसेप्ट हमने डिस्कस कर चुके हैं। आज आपको खास बात बता देता हूं, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, इसके अंदर हमारा जो खास चीज थी, वो थी डिजिटल सम की। दोस्तों, डिजिटल सम ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? 1479। ये 4 नंबर रट लो, 1479, यही डिजिटल सम हो सकते हैं किसी परफेक्ट स्क्वायर के। अगर इनके अलावा उनका डिजिटल सम आ रहा है, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मेरे दोस्त। ये बात आपको मैं बता देता हूं आज ही। और लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आपके जितने भी, वो मस्ट बी इक्वल होंगे। बस लास्ट डिजिट आपको याद करने, 2 1 से 24 तक के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होंगे। दुनिया का कोई भी स्क्वायर उठा लेना मेरे भाई, सबके वही क्या होंगे मेरे स्क्वायर, सॉरी, लास्ट 2 डिजिट होंगे। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मान लो 8 8 जा 64 है। मैं बोल रहा हूं कि अगर 64 किसी का स्क्वायर है, सॉरी, किसी के लास्ट 2 डिजिट है, तो वो क्या होगा? स्क्वायर हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके में 64 हो सकता है, बिल्कुल। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। ठीक, आपको भी पता है दोस्त? हाँ जी सर। मेरे भाई, हर कंसेप्ट देखो, बार बार हम डिस्कस करते आ रहे हैं। हमारा 365 डेज का चैलेंज है, 5वां दिन हुआ है आज, और 5 दिन में हमने
5 बेहतरीन कंसेप्ट अलग-अलग तरीके से बिल्कुल गहराइयों तक सीखे हैं। पाँचों कंसेप्टों के, पाँचों दिनों के हम मास्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, तभी तो आप मेरे भाई 365 दिन के एक्सपर्ट बन पाओगे, और जब 365 दिन के एक्सपर्ट बन पाओगे तभी तो मैथ के एक्सपर्ट बन पाओगे। हर कंसेप्ट आपको आना चाहिए, कंसेप्ट के 100 ट्रिक्स आपको आने चाहिए, फास्ट कैलकुलेशन आपके आने चाहिए। आएगी कब? जब आप प्रैक्टिस करोगे मेरे दोस्त। सिर्फ ये डीप कंसेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इस पे पीछे के जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सको उतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने मेरे भाई। क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करोगे। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस के बिना जिंदगी में कभी नहीं आता। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। दोस्त, मेरा एक और टारगेट है कि हम कुछ दिनों बाद लाइव वीडियो स्टार्ट कर देंगे, जिसके अंदर हम और आप आमने सामने बैठकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करेंगे, डिस्कशन किया करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमने साथ मिलकर चैलेंज लिया है कि हम एक साथ मिलकर मैथ के एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप बन गए मैं रह गया, ऐसा नहीं, साथ करेंगे। और ये कब होगा? जब हम साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको खास बात मैं आपको बता रहा हूं, आपको इस चैलेंज को स्किप नहीं करना है, खुद को मोटिवेट रखना है मेरे दोस्त, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है। दूसरे के मोटिवेशन से पढ़ाई नहीं होती मेरे दोस्तों। मैं सुबह 5 बजे आपके सामने रील डाल देता हूँ आज की टॉपिक की। क्यों? क्योंकि मेरा लक्ष्य रहता है कि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों के पास आज का टॉपिक सुबह 5 बजे आ जाए तो वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दे। मिलते हैं डे 6 में। जय